आज मैं पॉलिनोमियल में कुछ डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और आप खास करके इस तरह के क्वेश्चंस को विशेष तरह से बनाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आता है। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और आराम से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है a to the power 9 minus b to the power 9। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हमने क्यूबिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि डिग्री हमारा है वह बहुत ज़्यादा है। तब हम इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले किसी क्यूबिक या बाइनोमियल टर्म्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तब हमारे पास दिखाई दे रहा है पावर अगर 9, तो हम इसे इवन नंबर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हम इसे क्या करेंगे, ऑड नंबर के रूप में ही लेकर चलेंगे। और ऑड नंबर में खास करके क्यूबिक का हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिटी जान चुके हैं। उस आइडेंटिटी के अनुसार से अगर चलते हैं तो इसको हम करते हैं a क्यूब का होल क्यूब माइनस हियर हमने 9 को a क्यूब का होल क्यूब एंड b क्यूब का होल क्यूब कर लिया। ये जो 3 और 3 जो पावर दिखाई दे रहा है आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसको याद रखना है कि ये हमेशा प्रोडक्ट के रूप में ही निकलता है, इसलिए हमने इसे फैक्टर्स के रूप में तोड़ लिया और तोड़ने के बाद 3 into 3 और 3 into 3 यानी पावर हमारा अब फाइनली दिखाई दे रहा है 3 के रूप में। हम a क्यूब का होल क्यूब और b क्यूब का होल क्यूब के अनुसार से अगर चलते हैं तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है, आपको याद होगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है a क्यूब माइनस b क्यूब। हमने यह अंदर वाला क्यूब का इस्तेमाल यहाँ किया है और ये a माइनस b के रूप में हुआ है। अब a माइनस b के रूप में जब लिख दिए तो अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यानी a क्यूब का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका टोटल यानी स्क्वायर होगा यहाँ पर a क्यूब का स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू b क्यूब यानी ab और a क्यूब का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर अब प्लस हमने यहाँ पर सेम ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहेंगे तो इसमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने यह आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट किया इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब एक और आइडेंटिटी के रूप में दिखाई दे रहा है। हम a क्यूब माइनस b क्यूब के अनुसार से चलते हैं तो हमारे पास a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर देते हैं। और इस प्रोडक्ट का जो फॉर्म है फैक्टर है, इसको अगर हम देखते हैं तोड़ करके तो हमारे पास हम अगर इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि कहीं हमारा फैक्टराइजेशन निकल जाए। आप कोशिश करके देखेंगे। मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया। अगर टूट रहा है अगर फैक्टर्स के रूप में तो आप इसे तोड़ेंगे और तोड़ करके इसे फैक्टराइज करेंगे, और नहीं तो आपका a टू द पावर 9 माइनस b टू द पावर 9 का फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म हुआ आपका ये तैयार हुआ। स्टूडेंट्स, हम एक बात हमेशा कहेंगे कि फैक्टराइजेशन हमेशा जहाँ तक उसका फैक्टर्स हो सकता है उसको फैक्टर करेंगे। आप अगर आधा छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि अगला जो चेक करने वाला है, जो देख रहा है, उसे लगे कि इसने आधा ही फैक्टराइजेशन किया है तो आपका अधूरा नंबर मिलेगा। यानी हमें
फैक्टराइजेशन के लिए कम से कम वहां तक पहुंचना होगा जहां तक अब टूट नहीं सके, फैक्टर्स नहीं बन सके। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि 8⁴ प्लस 4, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सोचने वाली क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मैंने जो फैक्टराइजेशन का जो मेथड बताया था उसमें से ग्रुपिंग, कॉमन फैक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एंड आइडेंटिटीज, इस तरह से हमने चार लगभग मेथड्स बता चुके हैं। अब इस चारों में से अब देखिए कि यह कौन सा मेथड इसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हमने ऐसा कोई टर्म्स अभी तक नहीं दिखाया था जिसमें कॉमन नहीं हो, मिडिल टर्म में नहीं टूटे या आइडेंटिटीज पर नहीं हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या कि यह दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ग्रुप तो खैर दो है, दो टर्म से तो ग्रुप इसमें भी नहीं बनने वाला, क्योंकि ग्रुप रहता तब जाकर के हम उसको कॉमन फैक्टर लेते। तो अब हमारे पास इस तरह का अगर नंबर दिया हुआ है, अगर यह नंबर से हमारा कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप अब इससे हट करके कुछ स्पेशल मेथड के बारे में सोचेंगे। स्पेशल मेथड करने का मतलब कि हम जो भी सीखे हुए हैं वह कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। यदि क्वेश्चन है या क्वेश्चन दिया हुआ है तो जरूर यह क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। हम यहाँ पर 8⁴ और 4 यह दोनों को a² का होल स्क्वायर और प्लस b² का होल स्क्वायर के रूप में लाते हैं। याद कीजिए, हम a² माइनस b² तो फैक्टर्स के फॉर्म के रूप में a प्लस बी इंटू a माइनस बी जानते हैं, बट यहाँ दिखाई दे रहा है a² प्लस b²। ऐसा हमने कोई फैक्टराइजेशन का फॉर्म नहीं सीखा है। इस कंडीशन में आपको अब थोड़ा सा हट करके एक फार्मूला को याद रखना होगा, और वह फार्मूला जो है मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास a² प्लस b² से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको यह फार्मूला 2 याद रखना होगा। a² माइनस 2ab एंड a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यह दोनों आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे। यह कोई नया आइडेंटिटीज नहीं है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर से ही इसको डिराइव किया गया है। यानी इसी से इसके इस्तेमाल करके हम कैसे a² और b² को निकालते हैं, यह फार्मूला को बनाया गया है। हम इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल में करना है हमें, लेकिन अब हम कौन सा करेंगे दोनों में से किसी एक को, तो अब सोचेंगे आप। अगर हम a² का होल स्क्वायर प्लस b² के रूप में यानी 2² के रूप में लेते हैं तो हम a² का होल स्क्वायर a प्लस बी का माइनस 2ab, a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a² इंटू 2, यानी हम पहला वाला जो हम आइडेंटिटीज है या डिराइव किया हुआ फार्मूला है उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a² इंटू 2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने इस सेकेंड वाले लाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो हम जब इसके आगे वाला स्टेप पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर प्लस न लेकर के माइनस ही क्यों इस्तेमाल किया। अब आप समझेंगे। हम a² प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a² प्लस इंटू 2, ये हो गया 4a²। a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू a का होल स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ पर माइनस रहता, a प्लस रहता, तो हम फिर इसका आगे आइडेंटिटीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तब हमारे पास यह आइडेंटिटीज दिखाई दे रहा है कि अगर a² और b² रहे, यानी दो पॉलिनोमियल जिसके स्क्वायर का डिफरेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, तो हम इस
एक्सप्रेशन के रूप में, इस फैक्टर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपका यह जो है ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी टोटल ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। इस कंडीशन को देखते हुए हम इसका इस्तेमाल नहीं किए। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता तो फिर आपका आइडेंटिटी नहीं बनता, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ एक बार प्लस 2a करेंगे, और ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, और इस तरह से हमने a टू द पावर 4 प्लस 4 का फैक्टराइजेशन फॉर्म यहाँ पर निकाला। दैट्स ऑल, थैंक्स।